नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास बुलेटिन शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। आपको लग रहा होगा कि इतनी देर रात ये शिक्षा समाचार लेकर क्यों आए हैं। ये समाचार लेकर हम इसलिए आए हैं कि पिछले 24 घंटे में 2-3 घटनाएं घटित हुई हैं और वो घटना अलार्मिंग है। अलार्मिंग इस सेंस में है कि जिस तरीके से शिक्षकों की संख्या बढ़ी है और ग्रामीण परिवेश में जिस तरीके से शिक्षकों की पोस्टिंग हुई या फिर तबादले के बाद भी ग्रामीण स्कूल में भी शिक्षकों की पोस्टिंग है, वहाँ 9, 10th, 11th, 12th की लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं, को एजुकेशन है। और ऐसी जगह पर पोस्टिंग के बाद किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, कुछ ऐसी ही खबरें हमें मिली तो सोचा कि हम आपसे 2-4 कर लें, बातचीत करें इस खबर पर, क्योंकि ये समस्याएं बढ़ेंगी और ऐसे में आपके लिए आने वाले समय में नौकरी करना मुश्किल होगा। चलिए आज हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा 2 और विषय हैं जो सरकार कहीं न कहीं आपको घेरे में ले रही है। मतलब एक होता है कि इस तरीके की स्थिति पैदा कर दें आपको कि आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाइए, सब कुछ स्वीकार कर लीजिए, फिर जो मन होगा वो सरकार करेगी। मतलब सरकार के जो मुलाजिम हैं, पदाधिकारी हैं। बक्सर में 26 हेडमास्टर पर कार्रवाई हुई है और जिस वजह से कार्रवाई हुई है, अगर उस वजह को देखें तो पूरे बिहार में 1000 से अधिक हेडमास्टर हैं जिनका वेतन रोका गया है या फिर रोकने की तैयारी चल रही है। क्या है वो मुद्दा, उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप जाल में फंसते जा रहे हैं। और तीसरा विषय होगा कि ये जो नीतीश कुमार चुनावी वर्ष में या चुनाव को लेकर जो चंद महीने बचे हुए हैं, इस दौरान बहुत सारी योजनाओं का विस्तार स्कूल तक करने जा रहे हैं, जिसमें 1 to 12 तक के बच्चों को उनका जो किट है, स्कूल बॉक्स से लेकर सब कुछ, वो देने का फैसला लिया है। वक्त बहुत कम है और इतने बड़े स्तर पर आप समझ जाइए कि करोड़ स्टूडेंट, उसके लिए वो सामग्री मुहैया कराई जाएगी, तो फिर क्या खेल होगा वो आप समझ सकते हैं। और आपको फिर उसी तरीके से टेबल बेंच और क्या कहते हैं समरसेबुल जैसा आप घेरे में आएंगे। देगा 50 को, कहेगा 500 लिख कर दीजिए। इसलिए आप सतर्क रहिए। तो आज तीनों खबर शिक्षा समाचार में शिक्षकों के आने वाले खतरों पर केंद्रित है। पहली खबर जरा देखिए, ये संवाद देखिए। पंचायत लगा हुआ है एक गांव में, जहां शिक्षकों पर कई तरीके से गंभीर आरोप लगा है और वो आपको अररिया में है ये स्कूल। और जो आरोप है वो बहुत ही गंभीर आरोप है। ये आपको सिमरा बनी उच्च विद्यालय है, जहाँ के सहायक शिक्षकों पर कुछ आरोप लगा है। देखिए उस पूरे गांव के लोग वहाँ बैठे हुए हैं और उस बीच छात्रा क्या कह रही है, जरा गौर से सुनिएगा, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तुमसे पूछा? हाँ। तुमसे क्या? हम पहले जाके सर से पूछे तो सर आप ऐसा क्यों बोले मेरे बारे में। तो सर पहले बोले कि अनु झूठ बोल दिया, हम नहीं बोले ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं बोले। तो हम बोले क्या जा रहे हम वहाँ पे सबको बोलेंगे जाते। तो सर बोले प्लीज मत बोलो, नहीं तो सर में झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा लग जाएगा। तो हम बोले क्या झगड़ा लग जाएगा, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम मिथिलेश सर के पास आए, फिर मिथिलेश सर को बताए, उसके बाद मदन सर को हम बुलाए, फिर रूम में हम हेड सर के पास बोले। तब हम सर को ये बोले कि आपको नहीं होते हैं मेरे करेक्टर जो नहीं बताने वाले, आप क्या सोच के बोले। हाँ ऐसा होता है, आप हमको कहीं पे गलत देखे या किसी के साथ देखे तो आपको बोलते हैं। सुन लिए, शिक्षक करेक्टर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमें कोई लड़का को साथ देखे हैं क्या? समझ जाइए कि बात किस हद तक पहुंच गई है। और शिक्षकों को अब कितना सतर्क रहना है ये भी, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके की घटनाएं घट भी रही है स्कूल में, तो आप महिला शिक्षिकाओं को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, रसोइया तक को इन्वॉल्व करिए, गांव समाज के परिवार के लोगों तक को इन्वॉल्व कीजिए। नहीं तो आज इस तरीके की घटनाएं में अक्सर देखा जाता है कि अगर आप गार्जियन की भूमिका में हैं तो आप पिट जाएंगे, या फिर आप कुछ इस तरीके के मिजाज के आदमी हैं तब भी पिट जाएंगे।
अपने मिजाज, अपने स्वभाव में बदलाव लाइए। अब वैसे अगर आप टीचर की भूमिका में रहेंगे तो फिर लड़की इस तरीके से पूरे गांव समाज के बीच शिक्षक पर आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचेगी जरूर, क्योंकि अन्य लड़कियां भी इस बात को प्रोटेस्ट कर सकती हैं। कहीं न कहीं शिक्षक मर्यादा को पार किए होंगे, इसलिए ये स्थिति हुई होगी। ये एक उदाहरण है, इस उदाहरण को समझिए और इस पूरे वाकया को समझिए कि किस तरीके से चीज़ें ग्रामीण स्तर पर चल रही है। सब बालिक लड़कियां, और मोबाइल ने तो और चीज़ों को बहुत दूर तक पहुंचा दिया है। उसमें को एजुकेशन में पुरुष शिक्षकों को थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में नौकरी करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि भागलपुर की घटना आप देख लीजिए कि 2 महीना पहले शादी किया, 18 लाख तिलक लिया और फिर अपने एक शिक्षिका प्रेमी की वजह से पत्नी को सुसाइड करने को मजबूर कर दिया। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो, कुछ आवाज़ ऐसी सुन ली वो, जिस वजह से हो गया। और अब उस मामले में वो एक्यूजा भागे फिर रहा है। ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। अभी तक 17 शिक्षकों की हत्या हुई है, अधिकांश इन्हीं तरीके के मामलों में उसकी हत्या हुई है। तो ये बात जीवन मरण से भी जुड़ा हुआ है, और आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ आप नौकरी कैसे करें, इससे भी जुड़ी हुई है। इसलिए हमने इस बात की चर्चा की। देखिए फारबिसगंज में वहाँ भी इस तरीके की घटना घटी है। वहाँ कॉलेज, उस स्कूल के कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगा, और उसके बाद जिस तरीके से सरेआम लड़कियों के द्वारा, उस स्कूल के छात्राओं के द्वारा उस कर्मचारी की पिटाई की गई है चप्पल थप्पड़ से, हम उस वीडियो को दिखा नहीं सकते हैं। इस तरीके से उसकी पिटाई हुई है। तो आप समझ जाइए कि चीज़ें बदल रही हैं। अब आपको संभल कर रहना है, नहीं तो फिर आने वाले समय में आपके लिए बहुत मुश्किल भरा वक्त होगा। चलिए ये एक संदेश है, इसलिए हमने आपसे इतनी रात गए हम संवाद कर रहे हैं। दूसरी खबर, ये खबर भी आपको सतर्क होने की जरूरत है। चंद पैसे के लोभ में आप बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। देखिए मध्याह्न भोजन को लेकर जो छात्रों का डाटा है, उस डाटा को ई शिक्षा कोष पर अब पदाधिकारी बैठकर मिलान करते हैं, उसमें आप फंस रहे हैं। गलत डाटा देकर आप अपनी नौकरी ही नहीं फंसा रहे हैं, उस सिस्टम का आप हिस्सा बन रहे हैं जो सिस्टम आपसे 1000 रुपया महीना लेता है या 2000 रुपया महीना लेता है। आप 2-4-5 हज़ार रुपया कमा लेते होइएगा मध्याह्न भोजन में, 10,000 कमा लेते होइएगा महीने में, लेकिन वो सारी कमाई आपके एक निलंबन में या एक FIR में सारी ज़िंदगी की कमाई चली जाएगी। इस बात को आप गौर से करिएगा। छोड़िए इस लोभ को। मध्याह्न भोजन में जो लूट चल रहा है, प्रशासन के द्वारा जो लूट कराई जा रही है, उसका हिस्सा मत बनिए। उसका हिस्सा बनिएगा तो आने वाले समय में आपकी बड़ी दुर्गति होने वाली है, क्योंकि चीज़ें पूरी तौर पर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में आप हैं। पदाधिकारी खड़े हाथ खड़े कर देंगे, बचा नहीं पाएंगे अगर कहीं की इसी तरीके की मॉनिटरिंग हो गई तो। और भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के अंदर एक अलग तरीके का उबाल होना शुरू हो गया है। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। इसी तरीके से राज्य सरकार, अभी इलेक्शन का समय है, मतलब एकदम खजाना खोले हुए हैं, और आप शिक्षकगण एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। ये सरकार समझती है, मतलब आपके बच्चों के माध्यम से एक बड़े वोट को सरकार प्रभावित करने की कोशिश में लगा हुआ है कि उसको इतना स्कॉलरशिप समय पर दे दो, साइकिल समय पर दे दो, पोशाक समय पर दे दो, किताब समय पर दे दो। अब तो 1 to 12 तक के लड़के लड़कियों को अब बॉक्स से लेके सारी चीज़ देने की बात हो रही है। तो ये आपाधापी में बहुत बड़ा खेल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आप तक नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन आप पर दबाव होगा कि आप जो है उस पर दस्तखत कर दीजिए, या आप पर दबाव होगा कि प्रक्रियाओं का पालन नहीं करिए। अल्टीमेटली शिकार हेडमास्टर साहब होइएगा। इस बात का ख्याल रखिए कि इन तमाम तरीके की जो योजनाएं जो सीधा डायरेक्ट फ़ायदा स्टूडेंट को पहुंचाने की कोशिश हो रही है, उसमें जो सामग्री को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उसमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर आने वाले समय में आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। चलिए इस शिक्षा समाचार को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर फिलहाल इजाज़त दिया जाए। नमस्कार।